हेलो दोस्तों, मैं विवेक आर्या स्वागत करता हूं आप सभी का ऑनलाइन अभियंता में। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में साइंटिस्ट बी के पदों के लिए भर्ती निकली हुई है। आप देख सकते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। जो जो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 137 है और इसमें टोटल 167 वैकेंसी निकली हुई है। और अगर हम देखें इसकी ओपनिंग डेट, तो ये 29 मई 2020 से इसकी क्लोजिंग डेट 10 जुलाई 2020 तक है। यानी कि आप 29 मई से लेकर 10 जुलाई तक के बीच में फॉर्म भर सकते हैं, यानी कि काफ़ी टाइम है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो ये 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंगली 56,100 रुपये पर मंथ इसकी बेसिक सैलरी है। और अगर इसका हम HRA और DA जो अलाउंस मिला दें तो इसकी सैलरी होगी वो 80,000 पर मंथ एट प्रेजेंट टाइम होगी। और अगर इसकी हम वैकेंसी की बात करें तो इसकी वैकेंसी को 3 कैटेगरियों में डिवाइड किया गया है, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। और अगर हम इसके पार्ट 1 में देखें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 37 वैकेंसीज हैं। और इसी के साथ जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एक्सेट्रा जो ये वैकेंसी हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगे। और साथ में अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की देखें तो इसमें 35 वैकेंसीज हैं। और अगर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की देखें तो उसमें 31 वैकेंसी है, जिसमें से हमारे सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो भी इसकी इक्विवेलेंट जो भी डिग्रियां हैं वो भी इसमें एलिजिबल होंगी और वो सभी इस भर्ती के लिए मान्य होगी। तो अब हम इसकी पार्ट 1 की क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 2 प्रकार की कैटेगरी बांटी गई है, जिसमें पहली कैटेगरी है IITN और NIT वालों के लिए, और दूसरी कैटेगरी है जो नॉन IIT स्टूडेंट है। जैसे कि अगर हम नॉन IIT वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो इनके लिए क्वालिफिकेशन डिटेल्स है वो उसमें बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में फर्स्ट क्लास होना चाहिए और साथ में गेट का एक वैलिड स्कोर भी होना चाहिए। और अगर जैसे IIT और NIT वाले स्टूडेंट्स की बात करें तो उनको लिए गेट की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल 80% की डिग्री चाहिए जो इस एग्जाम में एलिजिबल होंगे। और इसी प्रकार मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले भी और कंप्यूटर साइंस वाले भी इसी प्रकार होंगे। और अगर हम इसके पार्ट 2 की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की 12 वैकेंसी निकली हुई हैं। और साथ में इसमें क्वालिफिकेशन के लिए VE या BTech फर्स्ट क्लास चाहिए और गेट वैलिड होना चाहिए। इसमें IIT और NIT दोनों स्टूडेंट के लिए गेट एलिजिबल मान्य होगा, बिना गेट के इसमें अलाउ नहीं होगा। अगर इसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी प्रकार की कोई डिग्री है तो ये भी इसमें मान्य होगी। इसी प्रकार इसमें मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग या मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग में 10 वैकेंसी निकली हुई हैं। और इसकी अगर हम क्वालिफिकेशन डिटेल देखें तो इसमें इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी डिग्री चाहिए, वो ही फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और साथ में गेट का एक वैलिड स्कोर भी होना चाहिए मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में। और इसमें भी मेट्रोलॉजी एंड मटेरियल टेक एंड मटेरियल इंजीनियरिंग ये भी वैलिड ही होंगी। और अगर हम फिजिक्स की बात करें तो इसमें 8 वैकेंसी निकली हुई है। इसमें मास्टर डिग्री चाहिए हुए फिजिक्स के और इसमें गेट भी क्वालिफाई होने चाहिए, एक वैलिड स्कोर होना चाहिए गेट का। और इसकी इक्विवेलेंट अगर आपके पास डिग्री जैसे फिजिक्स या फिजिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, तो वो भी मान्य होंगे। और अगर केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें 7 वैकेंसी निकली हुई हैं। इसमें भी मास्टर डिग्री चाहिए केमिस्ट्री में और साथ में एक वैलिड स्कोर चाहिए गेट का। इसी प्रकार केमिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री चाहिए जिसमें फर्स्ट क्लास होनी चाहिए और इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और साथ में एक गेट का वैलिड स्कोर भी होना चाहिए। और इसी प्रकार अगर हम एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए और इसकी 4 वैकेंसी निकली हुई हैं। इसमें बैचलर डिग्री फर्स्ट क्लास होनी चाहिए
और साथ में गेट स्कोर भी चाहिए। इसी प्रकार मैथमेटिक्स में भी मास्टर डिग्री चाहिए और इसमें गेट वैलिड होनी चाहिए। और अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो इसमें 3 वैकेंसी निकली हुई हैं और इसमें भी बैचलर डिग्री चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और साथ में गेट का एक वैलिड स्कोर भी चाहिए। और अगर हम देखें तो इसके साथ है सिविल इंजीनियरिंग, सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड रूरल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ये जो भी इक्विवेलेंट डिग्री है ये भी मान्य होंगी। और अगर हम इसके पार्ट 3 की बात करें तो इसमें भी 10 वैकेंसी निकली हुई है जो कि साइकोलॉजी में निकली हुई हैं। इसमें इसके लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए इन साइकोलॉजी में और साथ में नेट क्वालिफिकेशन भी चाहिए। और इसके साथ ही आपके पास यदि इसके इक्विवेलेंट डिग्री जैसे कि साइकोलॉजी या अप्लाइड साइकोलॉजी या काउंसलिंग एंड गाइडेंस साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, मिलिट्री साइकोलॉजी, इसके अलावा कोई भी इक्विवेलेंट डिग्री है तो ये मान्य होगी। और इसमें एक खास बात यह है कि इसमें फाइनल ईयर और लास्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं वो भी मान्य होंगे। उनको 31 अगस्त 2020 तक के पहले की डिग्री चाहिए और ये डेट जो कि सिचुएशन के हिसाब से डेट एक्सटेंड हो सकती है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कोविड-19 फैला हुआ है। अगर हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें यानी कि इसमें सिलेक्शन कैसे होगा तो इसको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हिसाब से बांटा गया है। इसमें पार्ट 1 में कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 को भी बांटा गया है। अगर कैटेगरी 1 को देखें तो इसमें जो अपने जो नॉन IITian स्टूडेंट होंगे उनको गेट का एक वैलिड स्कोर चाहिए होगा और साथ में 1:25 का इसमें यानी कि एक वैकेंसी पर 25 लोग होंगे जो एग्जाम देंगे। और अब ऐसे ही कैटेगरी 2 में उसमें भी IIT और NIT के स्टूडेंट्स को 80% मार्क्स चाहिए डिग्री में, तभी वो इस एग्जाम में बैठ पाएंगे। और इसके बाद जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें वैकेंसी 1:5 के हिसाब से होगी, जिसमें यानी कि एक वैकेंसी पर 5 लोग का इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसी प्रकार पार्ट 2 को देखें तो पार्ट 2 में कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधा जो गेट का आपका मार्क्स होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और इसका जो रेशियो होगा 1:5 यानी कि एक वैकेंसी पर 5 लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसी प्रकार अगर हम देखें तो पार्ट 3 को भी उसी प्रकार डिवाइड किया गया है कि इसमें जो स्टूडेंट है उसको सीधा इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, उसमें एग्जाम की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसमें 1:5 का होगा वैकेंसी, जिसमें एक वैकेंसी पर 5 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा, लेकिन इसमें नेट क्वालिफायर के आधार पर होगा। और इसी प्रकार इसमें एलिजिबल PWD, HH और PWOH उनको भी इसमें 1:5 से इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा। और इसकी अगर हम पेपर की बात करें तो इसका पेपर भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसमें प्रत्येक पार्ट 300 नंबर का होगा। और जो इसका सिलेबस होगा वो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन मेंस के बराबर का होगा जो UPSC कंडक्ट कराती है, यानी कि ESC का जो मेंस का एग्जाम होता है उसके इक्वल का एक पेपर होगा। और जिसका सेंटर दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता, कानपुर और पुणे इनमें से किसी भी सिटी में हो सकता है। और इसमें एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है कि अगर आप किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार, मिसकंडक्ट करते हैं या फिर कोई आप अपनी गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो DRDO के द्वारा आपका एग्जाम कैंसिल करा दिया जाएगा। और अगर हम इसके सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करें उसको भी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के हिसाब से डिवाइड किया गया है। इसमें पार्ट 1 का 80%, जिसमें पार्ट 1 का जो वेटेज होगा 80% एग्जाम का और 20% जो वेटेज होगा वो इंटरव्यू का होगा। और इसी प्रकार पार्ट 2 की बात करें तो इसमें 80% जो
वेटेज होगा वो गेट स्कोर होगा और 20% पर्सनल इंटरव्यू होगा। और सेम बिल्कुल ऐसे ही पार्ट 3 में भी ऐसा ही है, इसमें 80% नेट का स्कोर होगा और 20% पर्सनल इंटरव्यू। तो दोस्तों ये है इसका नोटिफिकेशन। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी जो ओपनिंग डेट है 29 मई 2020 से लेकर 10 जुलाई 2020 तक ये भरना है। तो इसको सोच समझ कर इसको भर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।